नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। सेंट SRS विद्यालय की कक्षा 12वीं की छात्रा सुरभि रघुवंशी इस परीक्षा में इकोनॉमिक विषय में 74 की जगह 47 नंबर डाटा एंट्री में गलती के कारण दिए गए थे। जब इसकी शिकायत छात्रा सुरभि रघुवंशी और स्कूल प्रबंधन ने माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल से की, तब इस गलती में सुधार हुआ और इनको इकोनॉमिक विषय में 74 नंबर दिए गए। माध्यमिक शिक्षा मंडल की गलती के कारण छात्र को काफ़ी मानसिक तनाव झेलना पड़ा। क्या सिर्फ डाटा एंट्री करने वाले की गलती क्यों, जिम्मेदार अधिकारी पल्ला कैसे झाड़ सकते हैं? अगर माध्यमिक शिक्षा मंडल की इस गलती के कारण छात्र कोई गलत कदम उठा लेती तो इसका जिम्मेदार कौन होता? स्कूल में खुशी की लहर देखने को मिली। विद्यालय डायरेक्टर KS यादव ने सुरभि का हार माला पहनाकर सम्मान किया और उसको शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर स्कूल में मौजूद मीडिया से सुरभि रघुवंशी ने अपनी बात साझा की और कहा कि उसके साथ जो गड़बड़ी हुई है आगे किसी और के साथ ना हो, इसका ध्यान रखा जाए। मुझे बहुत बुरा लगा था। टीचर्स का भी फुल सपोर्ट था। जब जिस दिन रिज़ल्ट आया था उस दिन टीचर्स का भी कॉल आया, उन्हें भी बहुत बुरा लगा। फिर सारे टीचर्स ने ऐसा ही कहा कि 47 मार्क्स नहीं हो सकते हैं। तो जब रीचेकिंग के लिए अप्लाई किया तो देखा कि 74 मार्क्स ही थे। मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा, लेकिन उस दिन जब फाइनली रीचेकिंग का रिज़ल्ट आया उस दिन देखा कि 74 मार्क्स ही थे। टीचर्स का भी फुल सपोर्ट रहा है और जिसकी भी ये गलती है, जिसने मेरे 74 के 47 मार्क्स किए हैं, उस पर कार्रवाई भी की जाए जी, ताकि आगे किसी और के साथ ऐसा ना हो। तो जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन अन्य विषय में 95, 94, 93 ऐसे थे, किंतु अर्थशास्त्र में जहाँ 67 नंबर थे तो मुझे पूरा विश्वास नहीं हुआ। मेरी बच्ची से भी बात हुई, मैंने बेटा ये आपका यहाँ जो 67 नंबर दे रहे हैं उसमें 20 नंबर तो प्रोजेक्ट के हैं, किंतु 47 नंबर आपके इसमें वो है, तो 47 की जगह आपके 74 होंगे। और जब काफ़ी जब दोबारा आई तो उसमें हमने देखा जो हमारा संदेह था वो पूरा हुआ। उसमें वो बच्ची 74 ही उसके मार्क्स थे। और किंतु बड़ा बच्ची को भी उस दिन बहुत लगा, तो हमें भी लगा था, क्योंकि 74 के अगर 47 हो जाए तो बच्चे के पर क्या गुजरती है। उसने खाना भी नहीं खाया था, मैंने काफ़ी समझाया था और कहा भी था मैंने बेटा तुम्हारा 100% मेरिट में ही है, थोड़ा सा वेट करो। और जब इंतज़ार किया तो आज वो जिले की प्रथम पोजीशन पर है। और मेरी ये चाहता हूँ भविष्य में इसी प्रकार की और बच्चों के साथ में इस प्रकार का न हो, तो जो दोषी हैं उन पर माध्यमिक शिक्षा मंडल के जो वरिष्ठ अधिकारी उन पर कार्रवाई करें। रिजल्ट आया तो बच्ची गांव पर थी, क्योंकि एक पारिवारिक फंक्शन था, लेकिन वो पूरी तरह से मायूस हो चुकी थी, टूट चुकी थी। लेकिन हमने बताया कि बेटा जिस प्रकार से तुमने मेहनत की है, कहीं ना कहीं त्रुटि हुई है, उसको अपन सुधरवाएंगे। क्योंकि जिस प्रकार की पढ़ती थी, रात रात भर मेहनत करती थी और कोचिंग नहीं की, सबसे बड़ी बात है, तो कहीं ना कहीं लगता था कि जो मेहनत है उसके अनुसार इसको अंक मिलेंगे, लेकिन वो गड़बड़ी हुई। तो जब स्कूल से सर का फोन आया कि नहीं इसकी अपन रीटोटलिंग कराएंगे और काफ़ी जांच, तो जब उसका ये जांच के बाद ये सामने आया कि ये डाटा एंट्री में गलती हुई थी, तो उसके बाद कहीं ना कहीं उसको जो मानसिक पीड़ा भोग रही थी उससे बाहर निकली और एक खुशी हुई। और स्कूल का जो सपोर्ट था, उस प्रकार घर का पूरा मम्मी का, दादी का सपोर्ट था, और जिस प्रकार उसने मेहनत की थी और कहीं ना कहीं उसका धैर्य उसके काम आया कि वो आज अपनी लड़ाई में सफल हुई है। चाहता हूँ कि जिस प्रकार से गलती हुई है, डाटा एंट्री में हुई हो या वहाँ बोर्ड ऑफिस से हुई हो, तो ऐसे अधिकारियों पर कम से कम विभाग कार्रवाई करे, ताकि आगे इस प्रकार की घटनाएं सामने ना आए। क्योंकि ऐसी घटनाओं से कहीं ना कहीं बच्चे गलत कदम उठा लेते हैं। अगर बच्चे अगर समझदार हैं तो ही लड़ाई लड़ पाते हैं। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें टाइम स्मार्ट टीवी ऐप।